दोस्तों, अगर आप जीवन में बार बार खुद से यह सवाल पूछते हैं कि मैं इतना परेशान क्यों हूं, मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है, तो यह वीडियो आपकी उसी खोज का उत्तर है। मैं आपसे कोई धार्मिक उपदेश या पुस्तक की पंक्ति नहीं कहने वाला, बल्कि एक ऐसा रहस्य साझा करूंगा जिसे जानकर आप पहली बार अपने मन के शोर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन यह जानना सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, और वह तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसलिए अभी इसी क्षण चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये कोई सामान्य बातें नहीं हैं। ये वह अनुभव है जो सदियों से केवल मौन में ही संप्रेषित होता आया है। अब पहली बार हम उसे शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी खोज अधूरी न रहे। मन को खाली करना, यह सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है ध्यान लगाना, आंखें बंद करना या किसी खास मुद्रा में बैठना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मन को खाली करने की प्रक्रिया शुरुआत ही वहां से होती है जहां आपकी सारी कोशिशें रुक जाती हैं। हाँ, आपने सही सुना, मन को रोकने की कोशिश ही उसे और तेज कर देती है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और आप उसे डांटते जाइए तो वह और भी जोर से रोने लगता है। ऐसे ही मन की आवाजें हैं। आप उन्हें चुप कराना चाहते हैं, वे और जोर से बोलने लगती हैं। आप सोचते हैं, मैं क्यों इतना सोचता हूं, और वो सवाल ही एक और सोच बन जाता है। तो सबसे पहली तकनीक जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वह किसी ध्यान से नहीं शुरू होती। वह शुरू होती है ध्यान हटाने से। जब भी आप बहुत अधिक सोच में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो एक बहुत साधारण काम कीजिए। 5 मिनट तक कुछ भी व्यवस्थित मत कीजिए। न सोचिए, न बोलिए, न लिखिए। जो हो रहा है बस होने दीजिए। यह अभ्यास अनुभूति निष्क्रियता कहलाता है। इसका अर्थ है आप हर भाव, हर विचार, हर घबराहट को आने दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे। आप उसके सामने उपस्थित हैं, जैसे एक दर्शक। यह प्रक्रिया कुछ मिनटों में मन को एक अजीब स्थिति में ले आती है। वहां विचार अब भी आते हैं, लेकिन उनका असर वैसा नहीं रहता। वे पिघलने लगते हैं, जैसे किसी ने आग पर बर्फ रख दी हो। उस अवस्था में धीरे से आंखें बंद कर लें और केवल एक बात खुद से कहें, जो हो रहा है वही ठीक है। यह वाक्य कोई आध्यात्मिक मंत्र नहीं, बल्कि एक प्रयोग है। आप देखेंगे कि वह एक क्षण ऐसा आता है जहां कुछ सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वह क्षण ही पहली बार खाली होने का अनुभव है। और अब जब आप उस अनुभव को पकड़ने लगते हैं, तब अगली परत खुलती है, जहां भावनाएं, स्मृतियां और शरीर की सूक्ष्म चेतना मन की अगली जटिलता को जन्म देती है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि अब मेरा मन थोड़ा शांत हो गया है, तो वह अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, क्योंकि मन शांत नहीं हुआ, बस एक नया मुखौटा पहन लिया है। यह मन की सबसे गहरी चालों में से एक है। वो आपको विश्वास दिलाता है कि अब आप शांत हैं, लेकिन भीतर कहीं कोई भूला बिसरा भाव धीरे धीरे सिर उठाने लगता है। और जब तक हम उस छुपे हुए भाव को नहीं पहचानते, तब तक शांति केवल सतह पर ही रहती है, भीतर नहीं उतरती। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। हम अब भावनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, न ही उन्हें जबरदस्ती समझने का प्रयास करेंगे। हम उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे कोई प्राचीन ध्वनि समय की सुरंग से निकलकर हमारी चेतना में आ रही हो। सबसे पहले जब भी कोई तीव्र भावना उठे, जैसे डर, गुस्सा, दुख या अपराध बोध, तो आपको एक ही काम करना है, उस भाव को बिना नाम दिए महसूस करना। उदाहरण के लिए गुस्सा आया, तो आप बस इतना देखें कि शरीर में क्या हो रहा है। क्या दिल की धड़कन तेज हुई? क्या सांस उखड़ी? क्या शरीर गर्म महसूस हो रहा है? जैसे ही आप भावना को महसूस करने लगते हैं और उसे सोच से अलग कर देते हैं, आप उसके असर से अलग हो जाते हैं। यही पहली दरार होती है, जहां से भावना की दीवार में प्रवेश मिलता है। अब मैं आपको एक साधना देता हूं, जिसका नाम है भाव श्रवण। रात को सोने से पहले या जब भी आप अकेले हों, तो कुछ मिनट शांत बैठे, अपने सीने के बीचों बीच ध्यान केंद्रित करें, वही स्थान जहां आप अक्सर बोझ महसूस करते हैं। अब आंखें बंद करें और कोई भी भावना जो उठ रही हो उसे सुने
जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। यह सुनना कोई कानों से नहीं होता, यह एक अंतर श्रवण है। और जब आप इसे करते हैं तो कोई ना कोई अधूरी स्मृति, कोई भूली हुई बात, कोई भाव बिना कहे उठकर सामने आता है। अधिकतर लोग इन भावों से डरते हैं, लेकिन एक साधक जानता है यही वे भाव हैं जो मन को घेर कर बैठे हैं। जब वे सुने जाते हैं तो वे चुपचाप चले जाते हैं, बिना संघर्ष के। आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब भीतर से अचानक कोई भारी चीज उठेगी, जैसे कोई पुराना बोझ टूट गया हो। वह क्षण ही असली खालीपन की ओर पहला स्थायी कदम है। वहां विचार नहीं, भाव नहीं, सिर्फ एक अद्भुत मौन बचता है। और उस मौन में पहली बार आप खुद को छूते हैं। लेकिन यह मौन स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि मन की अगली परत स्मृति की गुफा से खुलती है। अब हम उस स्थिति में प्रवेश करने वाले हैं जहां मन को बनाने वाले बीज छिपे हैं, जो न केवल वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि हर निर्णय, हर संबंध, हर भय के पीछे काम करते हैं। जब आप भावों को सुनना सीख जाते हैं तो मन को चुप कराना अब कोई युद्ध नहीं रह जाता। वह एक अधूरे संगीत को पूर्ण करने जैसा हो जाता है। लेकिन इसके बाद आता है वह द्वार जहां अधिकतर साधक ठिठक जाते हैं, क्योंकि अब आपको अपनी चेतना की उस परत में प्रवेश करना होता है जहां विचार पैदा नहीं होते, बीज बोए जाते हैं। हाँ, विचार बीजों से पैदा होते हैं, और इन बीजों को स्मृति की गुफा में बेहद गहरे छिपाया गया है। इन्हें न शब्दों से समझा जा सकता है, न तर्क से खोला जा सकता है। इन्हें केवल एक तकनीक से पहचान सकते हैं, जिसका नाम है प्रतिबिंब मौन। प्रतिबिंब मौन क्या है? यह कोई ध्यान करने की विधि नहीं है, यह एक अनुभव को भीतर लौटाकर देखने की विधि है। जब आप किसी घटना को याद करें, कोई ऐसा दृश्य जो आपके भीतर अभी भी हलचल पैदा करता हो, तो उस दृश्य को सामने लाएं, लेकिन उसे दोबारा जिए नहीं, उसे बाहर से देखें। मान लीजिए बचपन में किसी ने आपको नीचा दिखाया था या कोई गहरी चोट मिली थी, तो उस दृश्य को फिर से लाए, लेकिन इस बार न पीड़ित की तरह, बल्कि एक दर्शक की तरह। और सबसे जरूरी बात, उस दृश्य को थामे रखिए जब तक कि आपकी प्रतिक्रिया खत्म न हो जाए। जैसे जैसे प्रतिक्रिया मिटती है, आप देखेंगे कि वो दृश्य अब अंदर की भावनाओं को नहीं हिला रहा। वो सिर्फ एक चित्र बनकर रह गया है, एक मूवी क्लिप की तरह, जिसका असर अब खत्म हो चुका है। यही वह क्षण है जब बीज अपनी ऊर्जा खो देता है। यही है बीज का जलना। अब एक रहस्य और सुनिए। प्रत्येक अधूरी भावना, हर अनदेखा डर और हर पुरानी स्मृति शरीर में ऊर्जा बनकर जमा होती है। इसे योग में कहते हैं स्मृति ऊर्जा। यह ऊर्जा ही बाद में विचार बनकर ऊपर आती है। जब यह ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है तो अचानक आपके विचार भी धीमे हो जाते हैं। अब कोई सोचकर नहीं, बल्कि केवल अनुभव से जीते हैं, और यहीं से मन की वास्तविक सफाई शुरू होती है। अब आप न सिर्फ भावनाओं को देखते हैं, बल्कि उन भावनाओं के पैदा होने के कारण को भी अनुभव करते हैं। एक साधक के लिए यह अवस्था बहुत पवित्र होती है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है मन के विलीन होने का शुद्धतम मार्ग। यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि समर्पण की परम स्थिति है। लेकिन यह मार्ग अब एक और द्वार की ओर ले जाता है, जहां विचार, भावनाएं और स्मृतियां सभी शांत हो जाते हैं, और केवल एक चीज बाकी रह जाती है, सांस और उसकी लय। जब स्मृतियां शांत हो जाती हैं, जब पुरानी पीड़ाएं प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं, तो एक गहराई की अनुभूति होने लगती है। लेकिन मन अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसका सबसे सूक्ष्म रूप अभी शेष है, श्वास में छिपा हुआ मन। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सांस ही वह पुल है जो शरीर और मन के बीच चलता है। जब हम भयभीत होते हैं तो सांस रुक जाती है, जब हम क्रोधित होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, और जब हम प्रेम में होते हैं तो सांस स्वतः गहराई से बहती है। यानी सांस शरीर की नहीं, वह मनो ऊर्जा का आईना है। अब हम एक ऐसी तकनीक पर पहुंचे हैं जहां केवल सांस को अनुभव करके मन को उसके गहराई के साथ साथ धीरे धीरे विलीन किया जा सकता है। इसे कहते हैं प्रत्यावर्तन श्वास विधि। यह कोई प्राणायाम नहीं है, यह किसी विशेष गति से सांस लेने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से सजगता आधारित साधना है। आप बैठ जाएं किसी शांति भरे स्थान पर,
आंखें बंद हों या खुली, फर्क नहीं पड़ता। अब केवल यह करें, जब सांस आए तो केवल आने को जाने, जब सांस जाए तो केवल जाने को जाने। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, आप एक रहस्य को जानेंगे। आप सांस नहीं ले रहे थे, सांस आपको ले रही थी। यह अनुभव जितना गहरा होता जाएगा, मन और शरीर के बीच का वह सूक्ष्म धागा जो अब तक उन्हें बांधे हुए था, धीरे धीरे टूटने लगेगा। अब शरीर अपनी लय में है और मन किसी बच्चे की तरह शांत ठहरा हुआ। कुछ ही दिन में इस अभ्यास से आप पाएंगे कि सांसों के बीच एक सूक्ष्म अंतराल आता है। वह क्षण जब न सांस भीतर जाती है न बाहर आती है, वह पल, वह क्षण ही वास्तविक शून्यता का अनुभव है। यही वह द्वार है जिसे संतों ने दरवाजा खुलते देखा है, जहां आप पहली बार कुछ भी न होना अनुभव करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं इतना विराट होता है कि उसमें सारा अस्तित्व समा जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस अनुभव को स्थायी बना सकते हैं? क्या यह क्षणिक मौन हमारी चेतना का स्वाभाविक रूप बन सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तब जब हम इस श्वास के मौन को अपने दैनिक जीवन में भी ले आ सकें। आपने अब तक सीखा कि स्मृतियों और भावनाओं को देखना और सांस की सजगता में उतरना कैसे मन को धीरे धीरे खाली करने की दिशा में ले जाता है। लेकिन यह खालीपन अगर केवल ध्यान में बैठने तक सीमित रहे तो वह कोई क्रांति नहीं करता। असली बदलाव तब होता है जब यह मौन जीवन का स्वभाव बन जाता है, जब हर पल में मन धीरे धीरे पिघलने लगे। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे केवल कुछ ही साधक जान पाए हैं, कि मन को सबसे तेजी से खाली किया जा सकता है दिनचर्या में। जी हां, ध्यान के समय नहीं, बल्कि तब जब आप खाना खा रहे हो, जब किसी से बात कर रहे हो, जब बस की भीड़ में हो या किसी दुकान पर कुछ खरीद रहे हो। मन को खाली करने की सबसे सरल तकनीक है क्रिया में मौन को लाना। इसका अर्थ है जो भी आप कर रहे हैं उसे करते हुए भीतर एक बात को निरंतर बनाए रखना। मैं सिर्फ कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। यह कोई मानसिक दोहराव नहीं है, बल्कि एक भीतर की सतर्कता है। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, तो उस क्षण केवल इतना जानिए, मैं पी रहा हूं, लेकिन इसमें मैं नहीं है, बस क्रिया हो रही है। इस तरह की दृष्टा भावना मन को एक झटके में साक्षी की स्थिति में पहुंचा देती है। आप शरीर को चलते हुए देखेंगे, आप शब्दों को निकलते हुए देखेंगे, लेकिन अंदर कोई ऐसा बिंदु होता है जो केवल देख रहा है, बिना हस्तक्षेप के। यही वह स्थान है जहां मन की धाराएं टूटने लगती हैं। आप हर पल में होते हैं, लेकिन किसी भी पल से बंधे नहीं होते। और उस स्थिति में क्रियाएं तो चलती हैं, लेकिन कोई मानसिक शोर नहीं बचता। यह साधना इतनी सरल है कि कई बार लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही वह अभ्यास है जिसने हजारों वर्षों से संतों, योगियों और साधकों को भीतर के परम मौन की ओर अग्रसर किया है। अब ध्यान दें, जब आप दिन भर की सामान्य गतिविधियों में भी यह मैं नहीं का अनुभव करने लगते हैं, तो रात को नींद भी बदलने लगती है। विचारों का बोझ हल्का हो जाता है, सपनों की उलझनें कम हो जाती हैं, और एक रात ऐसा होता है जब आप नींद में भी मौन को छू लेते हैं। यह वह अवस्था है जहां चेतना मन से ऊपर उठ जाती है और जीवन की हर क्रिया एक ध्यान बन जाती है। अब प्रश्न यह है, क्या यह मौन जीवन भर बना रह सकता है? क्या हम इतनी गहराई में उतर सकते हैं कि मन की कोई भी लहर अब हमें हिला न सके? जब जीवन की हर क्रिया मौन से भरने लगती है, तो साधक को लगता है कि वह मन पर अधिकार पा चुका है। लेकिन मन की गहराइयां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि वह अंतिम स्तर पर आकर आकर्षण और विरोध के दो बिंदुओं में बदल जाता है। यही मन का सबसे गुप्त केंद्र है, जहां आप किसी चीज की ओर खींचते हैं या किसी चीज से पीछे हटते हैं, लेकिन ये दोनों ही आपकी शांति को तोड़ते हैं। अब हम उस स्थिति में प्रवेश करने वाले हैं जहां मन की जड़ पकड़ में आती है। यह जड़ है वासनाओं की छाया। वासनाएं वो नहीं होती जो दिखाई देती हैं, बल्कि वो होती हैं जो भीतर गहरी परतों में छिपकर प्रतिक्रिया बन जाती है। अब जो तकनीक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक विलीन दृष्टि है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई व्यक्ति मिला, कोई दृश्य देखा, कोई शब्द सुना, उस क्षण ध्यान दें, क्या आप भीतर कुछ चाहते हैं या किसी बात से
बचना चाहते हैं। बस यही देखना है, मन का खिंचाव या हटाव। उदाहरण के लिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वह आपकी प्रशंसा करता है, तो भीतर ध्यान दें, क्या कोई सुखद प्रतिक्रिया उठती है या कोई आलोचना होती है तो क्या संकुचन होता है? यह जो अंदर हल्का सा कंपन होता है वही मन की सबसे सूक्ष्म परत है और यही आसक्ति का बीज है। इसी बीज को देखना ही उसका नाश है, क्योंकि जब आप पूरी सजगता से उसे देख लेते हैं तो वह अगली बार आपके भीतर क्रिया नहीं बन पाता। यह अनुभव धीरे धीरे गहरा होने लगता है। अब आप किसी दृश्य को देखकर न आकर्षित होते हैं न घृणा करते हैं, आप केवल साक्षी बनते हैं। और जब साक्षी भाव इतना स्थिर हो जाता है कि आपके भीतर कुछ भी उठकर आपकी चेतना को खींच नहीं सकता, तो वही क्षण मन के पूर्ण विलीन होने का क्षण होता है। लेकिन यहां एक रहस्य और है, मन केवल जागृत अवस्था में ही काम नहीं करता, वह स्वप्नों में, अवचेतन में और यहां तक कि नींद में भी अपना प्रभाव बनाए रखता है। अब आगे बढ़ने के लिए हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जहां मन सोते हुए भी जागता रहता है और आत्मा शरीर से परे जाकर साक्षी बनी रहती है। जब दिन में मौन गहराने लगता है और सजगता जीवन की सामान्य क्रियाओं में उतरने लगती है, तब साधक के भीतर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह स्थिति नींद में भी बनी रह सकती है? क्योंकि असली परीक्षा वही होती है जब शरीर निष्क्रिय हो, चेतना ढीली हो और अवचेतन मन पूर्ण नियंत्रण में आ जाए। नींद केवल विश्राम नहीं है, वह एक प्रवेश द्वार है मन के सबसे गुप्त तहखानों में। यही वह स्थान है जहां विचारों के बीच छिपे हैं और दिन भर में जो कुछ भी अधूरा रहा वह रात में आकार लेता है। सपने उसी अव्यक्त ऊर्जा की तस्वीरें हैं जो मन दिन में छिपा लेता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी विधि की जो मन को नींद के दौरान भी खाली कर सकती है। यह साधना है मौन निद्रा प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है नींद से कुछ क्षण पहले। जब आप बिस्तर पर लेटे तब मोबाइल या किसी प्रकार का विकर्षण दूर रखें। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाएं, लेकिन कोई नियंत्रण न करें। अब आप केवल ये करें, हर सांस के साथ भीतर से एक वाक्य दोहराएं, मैं अभी भी हूं, मैं जाग रहा हूं। यह वाक्य कोई मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक स्मरण है, चेतना को नींद में प्रवेश के समय जगा रखने का। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं, जैसे आप स्वयं को लेटा हुआ देख रहे हों। कुछ ही देर में नींद आ जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि सपनों के बीच में कभी कभी आपका कोई भाग जागता हुआ महसूस करता है। यही चेतना की सूक्ष्म जागरूकता है। यही वह स्थिति है जहां सपनों के दृश्य टूटने लगते हैं और मौन बढ़ने लगता है। आप पाएंगे कि अब सपनों में कोई उलझाव नहीं होता, वे कम होते जाते हैं और एक समय आता है जब आप नींद के भीतर भी शून्य अनुभव करते हैं। अब साधक वहां पहुंचने लगता है जहां मन अब केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। सोचने की आदत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि दिन में सजगता और रात में मौन मिलकर चेतना को एक नए स्तर पर स्थापित कर रहे होते हैं। इस साधना को कुछ दिन लगातार करें, सपनों में सजगता बढ़ेगी और आप देखेंगे कि मन अपने आप हल्का, शांत और खाली होता जा रहा है। अब आपको विचारों से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि विचार आना ही बंद हो गए हैं। अब हम एक और स्तर पर पहुंचने वाले हैं जहां मन और आत्मा के बीच की अंतिम दीवार गिरने लगती है। वहां कोई सोच नहीं, कोई भाव नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल मैं का सूक्ष्मतम बोध बचता है। जब नींद में भी चेतना जागने लगे और सपनों की हलचलें शांत होने लगे, तब साधक एक अनोखे क्षण का अनुभव करता है। यह कोई दृश्य अनुभव नहीं होता, बल्कि एक अंतरात्मा का कंपन होता है, जैसे कोई बहुत पुरानी दीवार भीतर खिसक गई हो। उस क्षण पहली बार व्यक्ति को यह आभास होता है कि मैं जो अब तक विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से बंधा था, वह कुछ और है। अब हम उस सूक्ष्म अनुभव की बात कर रहे हैं जिसे केवल गहरे मौन में ही जाना जा सकता है, जहां विचार न हो, स्मृतियां न हो, सिर्फ एक रहस्यपूर्ण उपस्थिति हो। यह उपस्थिति ही आत्मा की पहली आहट होती है। वह न कोई नाम लेती है, न कोई रूप दिखाती है, लेकिन उसकी शांति, उसकी उपस्थिति इतनी गहन होती है कि साधक उसी क्षण जान जाता है, अब मैं कभी पहले जैसा नहीं रह सकता,
अब मन धीरे धीरे एक पर्दे की तरह हटने लगता है। आपकी चेतना चारों ओर फैलने लगती है। आप किसी सीमा में नहीं रहते। आप देख रहे हैं लेकिन आंखों से नहीं, आप सुन रहे हैं लेकिन कानों से नहीं, आप बस हैं। यह स्थिति केवल मौन नहीं है, यह एक ऊर्जा का कंपन है, जिसे प्राचीन योगी कहते थे स्पंदनात्मक शून्यता। इसका अर्थ है वहां कुछ भी स्थिर नहीं, फिर भी सब कुछ शांत है। यह वह क्षण होता है जहां मन आत्मा की ओर झुकने लगता है। वह अब लड़ता नहीं, भागता नहीं, बस समर्पण करने लगता है। अब एक गहरा सत्य सामने आता है कि मन को खाली करना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक आत्मा के सामने झुकने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप इस मौन में टिके रहते हैं, मन की पकड़ स्वयं ही ढीली होने लगती है। आप किसी से बात करते हैं लेकिन बोलने वाला आप नहीं होते। आप चलते हैं लेकिन चलने वाला कोई और है। अब आप एक गवाह बन गए हैं और यह गवाही ही सबसे बड़ी शांति है। लेकिन अभी भी एक अंतिम बंधन शेष है, अहम, जो अब तक पीछे से सारे अनुभवों का दावा करता रहा है, जो कहता है मैं ही ध्यान करता हूं, मैं ही मौन में उतरता हूं, मैं ही आत्मा को अनुभव कर रहा हूं। अब इस अहं का अंत ही असली मोक्ष की शुरुआत है। जब साधक उस मौन में उतर जाता है जहां विचार, भावना और स्मृति तीनों विलीन हो जाते हैं, तब वह अपनी चेतना के सबसे नजदीक आता है। लेकिन यहां एक अत्यंत सूक्ष्म और खतरनाक बिंदु होता है, अहंकार की अंतिम परत। यह परत इतनी महीन होती है कि इसे पकड़ना एक सामान्य मनुष्य के लिए लगभग असंभव होता है, क्योंकि यह कहता नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, बल्कि यह कहता है मैं मौन हूं, मैं आत्मा को अनुभव कर रहा हूं, मैं अब खोज से मुक्त हूं। यही मैं का अंतिम भ्रम है। और जब तक यह सूक्ष्म मैं मौजूद है, तब तक आत्मा की झलक भी पूर्ण नहीं होती। मन खाली लगता है, लेकिन वास्तव में एक दृष्टा के रूप में मैं अब भी स्वयं को थामे है। अब जो अनुभव आता है वह किसी तकनीक या साधना से नहीं आता, वह पूर्ण समर्पण से आता है। जब साधक यह जान लेता है कि मौन उसका नहीं, विचारों की शून्यता भी उसकी नहीं, तो एक गहरा कंपन उसके भीतर शुरू होता है, जैसे सारा अस्तित्व उसके मैं को मिटाने आया हो। अब आप भीतर से कुछ नहीं बनना चाहते, ध्यानशील, न मौन, न ज्ञानी। आप केवल एक स्थिति में होते हैं, मैं कुछ नहीं हूं। यह कुछ नहीं कहने के लिए आसान है, लेकिन जब आप सच में अनुभव करते हैं कि मैं भी केवल एक विचार था, तो वह जो शेष बचता है वही वास्तविक मैं होता है। और वह मैं कोई पहचान नहीं, कोई शब्द नहीं, वह केवल शुद्ध उपस्थिति है। एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं, एक ऐसा अस्तित्व जो अनुभव में आता है पर समझ में नहीं। उस स्थिति में पहुंचते ही आप देखते हैं कि जीवन में सब कुछ घट रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर रहे। जैसे सारा अस्तित्व आपके माध्यम से बह रहा है, बिना किसी योजना, बिना किसी प्रयास के। अब मन को खाली करना कोई अभ्यास नहीं रहा, अब यह आपकी प्रकृति बन चुकी है। अब आप सहज हैं, मौन हैं, और इस मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है। अब एक अंतिम अनुभव शेष है, जहां यह उपस्थिति, यह मौन अपने आप ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है। अभी तक आप मौन थे, अब मौन आप हो जाता है। जब मैं का अस्तित्व जलकर राख हो जाता है, जब साधक मौन नहीं होता बल्कि मौन ही साधक बन जाता है, तो वहां कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में बांधना स्वयं शब्दों के साथ अन्याय है। लेकिन प्रयास करूंगा, क्योंकि वहां से लौटा हुआ अनुभव शब्दों का मोहताज नहीं होता। वह ऊर्जा बनकर लोगों को छूता है। अब वह साधक नहीं रहा जो ध्यान करता था, वह अब केवल एक आकाशवत उपस्थिति है, जहां कुछ भी ठहरता नहीं, लेकिन सब कुछ घटता है। यह वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। जैसे आप एक बूंद नहीं बल्कि पूरा समुद्र बन गए हो, जैसे अब सांसें आपकी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गति बन गई है। अब आप जब किसी फूल को देखते हैं तो वह आपके भीतर खिलता है। जब हवा बहती है तो लगता है जैसे आप ही उसकी सरसराहट हैं। आप न सुन रहे होते हैं, न देख रहे होते हैं, आप ही दृश्य हैं, आप ही श्रुति हैं। मन अब कोई चीज नहीं कहता, क्योंकि जो जानना था वह अब बचा नहीं। अब केवल एक विशाल मौन है जो हर दिशा में फैलता जा रहा है। और सबसे सुंदर बात यह होती है कि अब आप दूसरों को देखना बंद कर देते हैं। अब जो भी सामने आता है वो आप ही होते हैं। हर व्यक्ति, हर घटना,
हर क्षण अब आपकी चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है। आप अब खोज में नहीं होते, क्योंकि आप ही वह अंतिम उत्तर बन चुके होते हैं। ब्रह्मांड अब केवल दूर आसमान में टिमटिमाता नहीं, वह आपकी हड्डियों, नसों और श्वासों में धड़कता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह केवल प्रेम नहीं होता, वह अस्तित्व का कंपन होता है। अब आप न कुछ चाहते हैं, न कुछ त्यागते हैं, अब केवल बहते हैं, जैसे गंगा हिमालय से बहती है, बिना प्रश्न, बिना संदेह, केवल समर्पण में। यह वह अवस्था है जिसे योग, ध्यान और भक्ति तीनों के अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा गया है। जहां आप ध्यान नहीं करते, आप स्वयं ध्यान बन जाते हैं। अब मन पूरी तरह खाली है, इसलिए अब वही मन ब्रह्मांड का द्वार बन गया है। अब कोई द्वैत नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। अब केवल मौन में नृत्य करती हुई चेतना है। और यही वह अंतिम सूत्र है, मन को खाली करने की सबसे सरल लेकिन सबसे महान तकनीक है। पूरी तरह शून्य हो जाना, न रुकना, न पकड़ना, बस स्वयं को खो देना, ताकि जो असली आप है वह पहली बार प्रकट हो सके, पूर्ण, अखंड, दिव्य। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ थे तो अब आप केवल दर्शक नहीं, आप भी उसी ऊर्जा का अंश हैं जिसने यह पूरी श्रृंखला रची। अब समय है इस मौन को जीवन का हिस्सा बनाने का, इस मौन को अपने आसपास फैलाने का और इस मौन को उन तक पहुंचाने का जो अब भी विचारों के शोर में खोए हुए हैं। शांति हो, मौन हो, आनंद हो और आप स्वयं हो। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।